हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विकर्ण मापनी। इससे पहले हमने अपनी सिंपल स्केल जिसे सरल मापनी कहते हैं उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। आज विकर्ण मापनी है। आपको पता है विकर्ण मापनी किसे कहते हैं? जो किसी 3 यूनिट को प्रदर्शित करे, ठीक है ना, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इसके जोड़े में। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम विकर्ण मापनी की फर्स्ट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि इसमें जो है, अगर आपने इससे पहले हमारी सरल मापनी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखिए, और उससे ही देखने के बाद आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें लिखा है 1/50 निरूपक भिन्न, जिसे निरूपक भिन्न या RF कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, 1/50 निरूपक भिन्न की एक विकर्ण मापनी खींचो जिसमें मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर प्रदर्शित किया जा सके। अगर आपको पेपर में विकर्ण मापनी नहीं देगा तो आपने इसकी पहचान करनी है कि इसमें 3 यूनिट्स आ रही है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए। इसके बाद मापनी अधिकतम 6 मीटर की दूरी माप सकती है। मापनी पर 3 मीटर, 6 डेसीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर प्रदर्शित कीजिए। इसको ड्राइंग शीट में आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक छोटे से हिस्से पर, जैसे आपकी ड्राइंग शीट रहती है, इसके किसी कोने पर या ऊपर वाले इतने हिस्से में आप इसका सॉल्व लिख सकते हैं। देखिए ये कैसे है कि जो हमारा RF निरूपक भिन्न 1/50 ये आ जाता है। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है मैप पर दूरी, ठीक है, अपॉन वास्तविक दूरी। ये कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, इसमें हमारा RF निकल के आ रखा है पहले से। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं? जो हमारा RF है उसे लिखिए, गुणा किससे करना है? अधिकतम दूरी। आप देख सकते हैं 6 मीटर, तो हमने 6 मीटर ले लिया। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और जो फाइनल आंसर आया हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इतना काम करने के बाद जो चीज़ आपने प्रदर्शित करनी है, क्या क्या करनी है? 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको प्रदर्शित करनी है। तो चलिए स्केल बनाते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको पता है लेंथ ऑफ स्केल 12 सेंटीमीटर, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन लेंगे। ठीक है, आप अपने स्केल से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा 12, ये सबसे पहले हमने 12 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन ले लेनी है। ठीक है, ले ली है। इसके बाद आपने इसे नीचे की तरफ लगभग आपने 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा इसका जो पॉइंट है इससे 2 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे, और इसी प्रकार यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर नीचे लाइन ले लेनी है। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर ले ली है। इसके बाद आपने इसको फिर आपस में मिला लेना है। कुछ इस प्रकार का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने लेंथ ऑफ स्केल के अनुसार हमने ये इतना 12 सेंटीमीटर ले लिया। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में आपकी जो अधिकतम दूरी 6 मीटर थी, तो 6 मीटर यहाँ से सबसे पहले हमने कहा था आपको 90 डिग्री के छोटे एंगल पे, आप उसे अपने अंदाजे से भी ले सकते हैं। तो मैं इसे कुछ इस प्रकार से एक लाइन ले लेता हूँ 90 डिग्री से किसी भी छोटे एंगल पर। इतनी लाइन लेने के बाद अधिकतम दूरी 6 आई थी ना, 6 मीटर, तो इस लाइन के 6 पार्ट होंगे। वो आप 2-2 सेंटीमीटर पे कर सकते हैं या 1-1 पे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है।
जिस हिसाब से आपको बन रहा होगा। ठीक है, 2 2 2 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12, ये हमारे 6 पार्ट हो गए। इन 6 पार्ट कर आप टिक मार लीजिए और फिर इन 6 पार्ट को यहाँ मिलाइए। ठीक है ना, इस प्रकार, जिस प्रकार हम अपनी सिंपल स्केल में करते थे। ये देखिए, ये मिलाते रहिए, ये मिलाते रहिए और ये मिलाते रहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आ गया है। ठीक है दोस्तों, इतना काम करने के बाद आपको पता है यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे हमारी मीटर सबसे बड़ी जो यूनिट रहती है वो आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब डेसीमीटर जो हमें दर्शाना था, डेसीमीटर आपको पता है कि 1 मीटर में जो है 10 डेसीमीटर होते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ले लेनी है। इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ से, ठीक है, और इस लाइन के आपको 10 पार्ट करने हैं इक्वली। देखिए जैसा हम करते हैं, हमारी 2 सेंटीमीटर हुई, तो अभी करते हैं इसे पार्ट। प्रकार एक, देखिए दोस्तों, हम स्केल से बना रहे हैं तो हमको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और आप MD का यूज़ करते हैं तो आपका ये एकदम जल्दी बन सकता है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो स्केल में प्रॉब्लम है, लेकिन स्केल में सही बन जाता है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये हमारे 9 और ये 10 पार्ट इस लाइन के हो गए। अब दोस्तों, इसमें एक अभी तक जो प्रोसेस था हमारा सेम टू सेम कैसा था, जैसा हमारे सरल मापने में होता था। यहाँ पे आप लिख देंगे 10 डेसीमीटर। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन, जहाँ पे 0 लिखा, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ से भी एक लाइन, जहाँ पे 2 लिखा वहाँ से भी एक लाइन, जहाँ पे आपके ये पार्ट हैं वहाँ से आपने एक एक लाइन इस प्रकार ले लेनी है। थोड़ा टीडी हो गई है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक एक लाइन लेनी है आपने। अब इसमें क्या है, आपकी 2 यूनिट्स तो हमने आ गई, 1 मीटर और 1 डेसीमीटर। अब आपको सेंटीमीटर भी दिखाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से जो है आपने एक लाइन ले लेनी है, ठीक है। और इस लाइन के भी आपने कितने 10 पार्ट करने हैं, ठीक है। ये लाइन ले लिया आपने और इसको ऐसे मिला दो, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपने इसके 10 पार्ट करने हैं। तो कैसे करने हैं दोस्तों, सबसे मुश्किल काम इसके 10 पार्ट करना है। इस प्रकार से आपने इसके ये जो 10 पार्ट्स किए हैं, ठीक है ना, उन 10 पार्ट्स को आपने सीधे यहाँ से आगे मिला लेने हैं इस प्रकार, ठीक है। इतने आपने इसके 10 पार्ट कर लिए, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, ये इधर पे लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, ये वाला है ना। अब आपको इसमें एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। ये जो लाइन ली थी, ये पूरे 10 पार्ट किए, तो जो हमारा इधर से सेकंड वाला पार्ट ये ले लेना है हमने, आप देख सकते हैं ये वाला। और यहाँ से
एक लाइन सीधे ऊपर ले लेनी है। देखिए हम दूसरे स्केल से लेते हैं, इस प्रकार से लाइन ऊपर, ये देखिए जो हल्की तिरछी चली जाए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये लाइन ले लेनी है, ठीक है। एक लाइन हमारी ये भी रह गई, ये हो गया था, और ये यहाँ से ये इस प्रकार, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने अब करना है, हमारा स्केल जो है ये कंप्लीट हो गया। अब आपको जो मैं पहले बताते आया हूँ कि आपने स्केल की लेंथ दिखानी है, ये कितना लॉन्ग है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से 12 सेंटीमीटर यहाँ तक, और यहाँ से, और इसमें आपने लिख देना है 12 सेंटीमीटर। जितनी लंबी हमारी ये स्केल होगी, ये वही दर्शाता है कि हमारा स्केल कितना लंबा है, ठीक है। अब हमको जो प्रदर्शित करने हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मीटर में आइए तो 3 मीटर आपको सिंपली पता है। 3 मीटर ये है, ये वाला खाना 3 मीटर है, और दूसरा था 6 डेसीमीटर। डेसीमीटर वाला हिस्सा ये है, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6। ये आपको जूम करके भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख लें कि हमने कैसे किया है। यहाँ से चलना है 1 2 3 4 5 6। इस 6 पे गए हम, ये डेसीमीटर वाला था, यहाँ पे आप एक टिक मार दीजिए, ठीक है। या आपके पास कोई हेडिंग हो, उससे आप हल्का से टिक करें जिससे आपको दिख जाए। और अब जो हमें सेंटीमीटर दिखाने के लिए कहा है, वो कहा है 7 सेंटीमीटर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेंटीमीटर पे भी आप एक ऐसा गोला बना लीजिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इतना हमने कर लिया है। डेसीमीटर आ गया हमारा 6 डेसीमीटर, और मीटर 3 मीटर आ गया, और सेंटीमीटर जो हमारा 7 सेंटीमीटर था वो भी आ गया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर इसके सामने चलते रहना है, और ये वाली लाइन यहाँ पे आप एक स्टार बना लीजिए, और यहाँ पे भी एक स्टार बना लीजिए, और इन लाइन को एकदम डार्क कर दीजिए, जो हमारी एकदम डार्क दिखे। देखिए ये कब डार्क दिखेंगी, जब ये और लाइन फीकी होंगी, तो आप इन्हें हल्के से बनाएंगे। मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि आप लोगों को दिख सके, ठीक है। अब ये स्टार बनाने के बाद इसे ऊपर ले लीजिए, एक लाइन यहाँ से ऊपर और एक लाइन यहाँ से भी ऊपर, जो हम पहले भी करते आए हैं। एरो हेड बनाइए, यहाँ पे लिख दीजिए आप कि हमने क्या क्या दिखाया है। 3 मीटर 10 डेसीमीटर, और वह हमारा 7 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने दिखाया है। तो ये इस प्रकार से हमारा पूरा स्केल आ जाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में इतने % आने की
संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, हमारा स्किल पूरा हो गया है।